होता है क्योंकि हमारे सीईओ सर आते हैं। तो ऐसे सेशन में हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय अभी भी है हमारे पास, क्योंकि कुछ ही समय में मैं अपने सीईओ सर को इनवाइट करूंगा। तब तक आप अपने टीम को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी बातें और मैं ग्रामोलॉजी के ऊपर कुछ चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। मुझे पता है आज के सेशन में कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम आए होंगे, जो इन्होंने सिर्फ यूजमी सोशल मीडिया के बारे में सुना होगा, राइट। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इस कंपनी का पूरा नाम है यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इसका हेड ऑफिस जो है लखनऊ से है, और इसका जो ब्रांच ऑफिस है जहां पर हमारा वेयर हाउस है, जो प्रोडक्ट डिलीवरी का और कस्टमर केयर का जो स्टाफ है वो हमारा पुणे ऑफिस में है। तो पुणे का ऑफिस भी काफी बड़ा बन चुका है, जैसे कि कल की ही मीटिंग में हमें हमारे स्टाफ ने बताया, वहां पर हमारे 3 ऑफिस अब रेडी हो चुके हैं। तो अगर आप विजिट करना चाहेंगे तो किस ऑफिस में करेंगे, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर किसी को विजिट करना है हमारे ऑफिस में तो आप विजिट करेंगे पुणे के ऑफिस में, क्योंकि अब भले हमारा शुरू का हेड ऑफिस है, पीडीएफ में हेड ऑफिस लखनऊ का है, लेकिन लखनऊ में हमारा बस टेक्निकल स्टाफ वर्क करता है, टेक्निकल टीम वर्क करती है, जहां पर हमारा सर्वर है, जहां पर हमारा एप्लीकेशन बनाने वाली पूरी टीम है, जो आपको समय नहीं दे पाती, क्योंकि वो ऑलरेडी काम में है। हर सेकंड एप्लीकेशन के अंदर नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जो आपको समय देने वाली टीम है, या आपको जो भी देखना है वो हमारे पुणे ऑफिस में आप चाकन में जाके देख सकते हैं। तो सभी लोग आगे से ध्यान रखें, जो हमारा विजिटिंग ऑफिस होगा वो होगा पुणे का, चाकन का, ठीक है। इसके साथ साथ बता दें, अब हमारे कई सारे संपर्क ऑफिस भी बनने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने डिस्ट्रिक्ट है उतने डिस्ट्रिक्ट में यूजमी के ऑफिसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट हब पार्टनर के माध्यम से बनने जा रहे हैं। अब बात करते हैं यूजमी। यूजमी क्या है? कुछ लोग ग्रामोलॉजी को लेके यहाँ पर आए होंगे, कुछ लोग मैप इन लॉजिस्टिक को सुन के यहाँ पर आए होंगे, कुछ लोग सेलर को लेके यहाँ पर आए होंगे। तो दोस्तों ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कोई अकेली कंपनी नहीं है, इसके अंदर लगभग 5 से 6 कंपनियां काम करती है, और सबके रजिस्ट्रेशन अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजमी की। यूजमी भारत का पॉजिटिव सोशल मीडिया ऐप है। दोस्तों आज इंडिया का ऐसा कोई फोन नहीं है जिसके अंदर फेसबुक नहीं है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम नहीं है, जिसके अंदर व्हाट्सएप नहीं है, जिसके अंदर यूट्यूब नहीं है, जिसके अंदर लिंक्डइन नहीं है, जिसके अंदर टेलीग्राम नहीं है। और दोस्तों आज इंडिया का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर मोबाइल फोन नहीं है। दोस्तों आज इंडिया के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर स्मार्टफोन नहीं है। जितनी जनता उससे दुगने एंड्रॉइड फोन हो चुके हैं। मैं खुद अकेला हूं, लेकिन मेरे 3 फोन है खुद के। आपके घर में आपके भी 2-2 फोन रखे हैं। तो दोस्तों कहने के मतलब ये है कि जनता जो है अब सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रही है। जमाना सोशल मीडिया का आ चुका है। सोशल मीडिया से सरकार बन भी सकती है, सरकार गिर भी सकती है। सोशल मीडिया से एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। साइकिल से चलने वाला व्यक्ति हेलीकॉप्टर से चल सकता है। ये पावर है सोशल मीडिया की। दोस्तों जीरो से हीरो लोग सोशल मीडिया पे बन रहे हैं, और जो हीरो है वो भी जीरो बन रहे हैं सोशल मीडिया से। दोस्तों अपने फोन से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे। एक एक यूट्यूबर की और एक एक इन्फ्लुएंसर की अगर इनकम देखेंगे तो दोस्तों एक बिजनेसमैन फेल है। क्या किया था उसने? बस एक मोबाइल लिया बढ़िया सा, उसमें रील बनाना शुरू किया, उसमें व्लॉग बनाना शुरू किया। आज उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है। आज उसका रेवेन्यू एडसेंस के माध्यम से करोड़ों रुपए का है। दोस्तों एक वीडियो डालता है, मिलियंस व्यू आते, 4 लाख 5 लाख रुपए एक वीडियो की इनकम आती है। दोस्तों मैं पिछले लगभग 8 साल से यूट्यूब पर हूं। वैसे मैंने खोला है 2015 में यूट्यूब चैनल, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि यार इतने लोगों को मैं समझा नहीं सकता, मैं एक वीडियो बना लूं कि कैसे किसमें रजिस्ट्रेशन करना है, दुनिया देखती रहे। 4 साल बाद मुझे पता चलता है, एक जन बोलता है कि यार आपके सब्सक्राइबर तो 2000 हो चुके हैं। मैं कहा हाँ है। तो बोला आपको इनकम कितनी आती है? मैंने कहा इनकम तो आती नहीं है। 2018 की बात बता रहे हैं। मैंने कहा इनकम तो आती नहीं है, कैसे आती है? बोला यूट्यूब से तो बहुत अच्छी इनकम आती है, और मात्र 1000 सब्सक्राइबर के बाद इनकम आना शुरू होती है। और आपने क्या मोनेटाइज किया चैनल? मैंने कहा नहीं। तो बोला कर लीजिएगा, इनकम आती है। मैंने भी मजाक मजाक में बोला हाँ कर लूंगा। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि कैसे मोनेटाइजेशन होता है, एडसेंस कैसे लगता है अपने अकाउंट के साथ, और मैंने लगा दिया। दोस्तों आज मैं यूट्यूब से, केवल यूट्यूब से ही 1.5-2 लाख रुपए से इनकम ज्यादा कर चुका हूं, और ये मेरा बोनस इनकम है। पर इसी यूट्यूब से ही मैं इस बिजनेस में, रेफरल प्रोग्राम में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। ये मेरा एग्जांपल दे रहा हूं, दुनिया का छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर तमाम साथी
ऐसे जो इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूबर है, जो इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छा उनका फॉलोअर फैन फॉलोअर है, यहाँ पर लोग कमा रहे। कहने का मतलब दोस्तों आज सोशल मीडिया ही है जो आपको रोजगार भी दे रहा है, जो आपको पावर भी दे रहा है, जो आपको फेस वैल्यू दे रहा है। पर क्या होगा, जैसे टिकटॉक बैन हो गया वैसे इंस्टाग्राम बैन होगा तो क्या होगा, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन को गवर्नमेंट ने बैन किया वैसे अगर हमारा फेसबुक और यूट्यूब बैन होगा तो रोजी रोटी छीन जाएगी। क्यों छीनेगी? क्योंकि कोई भी कंट्री से अगर अपने इंडिया के संबंध बिगड़ जाते तो गवर्नमेंट देर नहीं लगाती बिटकॉइन को बैन करने में, टिकटॉक को बैन करने में। टेलीग्राम अभी पेपर लीक हुआ था सर, टेलीग्राम बैन था कि नहीं बैन था? एक हफ्ता तक टेलीग्राम पे मैसेजिंग नहीं चल रहे थे। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हुआ था। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि ये बाहर कंट्री के सर्वर है और इंडिया गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारा सिक्योर डाटा, हमारा सीक्रेट डाटा दूसरे सर्वर पर स्टोर हो। इंडिया नहीं चाहती कि चाइना हमारे इंडिया का और हमारे यूथ का डाटा अपने चाइना के सर्वर पर रखे, इसलिए टिकटॉक बैन हुआ। और दोस्तों यही प्लस पॉइंट है यूजमी का। दोस्तों यूजमी भारत का अपना सोशल मीडिया ऐप है जो कि 100% वेरीफाई, 100% लीगल और गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए काम कर रहा है। दोस्तों ये प्लस पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ बोल ले या किसी के लड़की की अभद्र बोल ले तो उसका डाटा ट्रैक करा जा सकता है, उसका एड्रेस ट्रैक करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस सोशल मीडिया पर आधार लिया गया है और आधार इंडिया का सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है। ये मानते नहीं मानते आप? सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट अगर इस इंडिया में कोई है आज के डेट में वो है आधार। और आपको पता है आधार से आपके बैंक अकाउंट के पैसे भी निकाले जा सकते हैं और आधार से बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट भी किए जा सकते हैं। बस आपकी फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी, बस आपके ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका आधार आपके पैन से लिंक है और आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। दोस्तों आधार ही है जो सभी डॉक्यूमेंट का बाप है और यही हमारे सीओ सर रवि प्रताप सर ने जान लिया था। और दोस्तों इस सोशल मीडिया को कैसे पॉजिटिव, कैसे इफेक्टिव, कैसे लीगल बनाया जाए, इसीलिए यहाँ पर एंट्री आधार से ही होती है और वो आप किसी और का नहीं डाल सकते। मेरा भी आधार कार्ड कहीं ना कहीं किसी के पास फोटो में या कहीं हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि वो मेरे आधार से अकाउंट बना लेंगे यूज में। ओटीपी मुझे ही आएगा, जब तक मैं ओटीपी नहीं दूंगा मेरे आधार का मिसयूज कोई नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर आपका जो आधार है आपको ही करना होगा रजिस्ट्रेशन, कोई और नहीं बना सकता। और यही रीजन है मेरा यूजमी पर केवल एक अकाउंट है। पर अगर बात करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो दोस्तों मोदी जी के हजारों अकाउंट है, जितने भी सेलिब्रिटी है उनके हजारों अकाउंट बना रखे लोगों ने। दोस्तों लड़कियों का अकाउंट बना के लड़के पीछे फ्रॉड कर रहे हैं, अपने आइडेंटिटी छुपाने का काम हो रहा है और इसीलिए फ्रॉड हो रहा है। दोस्तों यूजमी पॉजिटिव सोशल मीडिया है, वेरीफाइड सोशल मीडिया, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। कल अगर इंस्टाग्राम फेसबुक बंद हो जाता है तो किसके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे? आपके दोस्तों के साथ कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? तो दोस्तों यूजमी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। वो आज बड़ा छोटा है, बिल्कुल आज नया है, छोटा है, आप लोगों को इसका महत्व समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन टेलीग्राम बैन हो गया वैसा है आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक बैन होने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए लोगों को यूजमी सोशल मीडिया पर लाइएगा। और यूजमी पहला प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया हमारा, इसके बाद हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं, क्योंकि कंपनी को भी पता है हमारी मार्केटिंग, खुद की मार्केटिंग हमारे सोशल मीडिया पर होगी, हमारे यूजर हमारे सोशल मीडिया पर हमारी मार्केटिंग को देखेंगे और हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन यूजमी पर आएगी और फिर सारे प्रोजेक्ट। सबसे पहले आप मैपिन में आए या ग्रामोलॉजी में आए या कैशियर में आए, सबसे पहले आए यूजमी सोशल मीडिया पर। देखिएगा कितना बेहतरीन सिस्टम हमारे कुलदीप सर और टेक्निकल टीम ने बनाया है। एक ही आईडी पासवर्ड सभी एप्लीकेशन में काम करता है। यूजमी के साथ हमारे सारे प्रोजेक्ट लिंक है, चाहे वो मैपिन लॉजिस्टिक हो, चाहे हमारा कैशियर हो, चाहे हमारा ग्रामोलॉजी आने वाला हो, चाहे हमारा सेलर आने वाला हो, चाहे हमारा क्यूआर कोड आने वाला हो, चाहे हमारा जितने भी प्रोजेक्ट है हमारे बाकी, वो सारे लिंक है यूजमी से। यूजमी का ही आईडी पासवर्ड सब जगह काम आता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हब ले लो, चाहे पिन कोड ले लो। तो दोस्तों हमारा मेन जो एप्लीकेशन है वो यूजमी है। यूजमी सोशल मीडिया है, लोगों के कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है, पॉजिटिविटी के लिए बनाया गया है, अपनी खुद की कंपनी खुद की मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले यूजमी बनाया। सबसे पहले अगर आपको ग्रामोलॉजी बताते, सबसे पहले आपको मैपिन बताते, तो मुझे नहीं लगता इतना सारा क्राउड यहाँ मिलता। पर आज सोशल मीडिया सबको पता है, सबको लाइक कमेंट से पैसा चाहिए, सबको सोशल मीडिया पर इनकम करना है, सुना है लेकिन किया नहीं है, वो यहाँ मिल रहा है और इसीलिए इतना बड़ा क्राउड, 7 लाख लोगों का वेरीफाइड डाटा हमारे पास आ चुका है।
और यही डाटा अब अलग अलग प्रोजेक्ट में अपने मन से, अपने इंटरेस्ट से, अपने क्वालिफिकेशन से शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि कोई मैपिन ले रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट हब ले रहा है, कोई ग्राम पंचायत पार्टनर बनने जा रहा है, कोई जो है सेलर बनने जा रहा है, कोई कैशियर बनने जा रहा है जो गांव का ई मित्र होगा, जो आधार से पैसे डिपॉजिट और निकालेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया है। तो ये ग्रुप ऑफ कंपनी है। मेन हमारा यूजमी सोशल मीडिया है, इसके साथ ये सारे प्रोजेक्ट है। यूजमी एक सोशल मीडिया नहीं है, यूजमी एक यूटिलिटी सर्विस पोर्टल भी है, यूजमी एक ई कॉमर्स भी पोर्टल है। दोस्तों ई कॉमर्स है तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो दोस्तों हमारा खुद का लॉजिस्टिक होना जरूरी है। इन प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम हमारी लॉजिस्टिक कंपनी मैपिन करेगी। ठीक है, मैपिन सिर्फ ई कॉमर्स के प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएगी, थर्ड पार्टी के तीसरी कंपनी के भी प्रोडक्ट को पहुंचाएगी, किसानों को सामान भी पहुंचाएगी, बीज और उनका खाद भी पहुंचाएगी, और किसानों से जो फसल खरीदे जाएंगी उसको भी ऑल ओवर इंडिया में शिफ्ट करेगी। मैपिन लॉजिस्टिक एंड कुरियर, जो ट्रक्स होंगे, जो लॉजिस्टिक होगी, और ग्रामोलॉजी होगा किसानों को। ग्रामोलॉजी क्या है? ग्रामोलॉजी किसान का मित्र है, किसान मित्र प्रोजेक्ट है जो किसानों को ऑनबोर्ड करने जा रहा है, और इसके लिए हमें ग्राम पंचायत पार्टनर की जरूरत है। तो दोस्तों आइएगा, मैं आज इस सेशन के अंदर आपको ग्रामोलॉजी जो हमारा 15 अगस्त को लॉन्चिंग होने वाला है प्रोजेक्ट, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे ग्राम पंचायत पार्टनर अपने ही गांव में रहकर अपने ही किसानों के साथ कैसे लाखों रुपए की इनकम कर सकता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आप जरूर स्क्रीन पर पूरा ध्यान रखें ताकि आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, और फिर हम करेंगे सीओ सर को इनवाइट। ओके, मेरी स्क्रीन शो हो रही सर? यस सर। थैंक यू सो मच। ग्रामोलॉजी, पहले ही बोला ग्रामोलॉजी यूजमी का प्रोडक्ट है, और हमारे मैपिन भी यूजमी का प्रोजेक्ट है, हमारा सेलर भी यूजमी का प्रोजेक्ट है, हमारा कैशियर भी यूजमी का प्रोजेक्ट है, हमारा मर्चेंट क्यूआर कोड यूजमी का प्रोजेक्ट है, और ग्रामोलॉजी भी यूजमी का ही प्रोजेक्ट है। आप यहाँ देखेंगे ग्रामोलॉजी लोगों के नीचे एक यूजमी प्रोडक्ट, ये किसका प्रोडक्ट है? यूजमी का। और सभी जितने भी प्रोजेक्ट है हमारे, बड़े से बड़े हैं, सारे एक्सेस एक ही आईडी एंड पासवर्ड से होते हैं। एक बार आपने कहीं पर भी आईडी रजिस्टर कर ली, चाहे यूजमी में कर लो, चाहे मैपिन में कर लो, चाहे ग्रामोलॉजी में कर लो, चाहे आप सेलर में कर लो, हर जगह वो लॉगिन करने का काम करती है, एक ही मास्टर आईडी बनती है सभी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामोलॉजी का मेन काम। दोस्तों इसका स्लोगन ही है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। तो दोस्तों अपने गांव की जिम्मेदारी लेने वाला इंसान, जिसको कहा गया है ग्राम पंचायत पार्टनर, जीपीपी पार्टनर। बहुत सारे लोग कहते हैं जीपीपी क्या लिखते हो सर? जीपीपी, जी मतलब ग्राम, पी मतलब पंचायत, और अगेन पी मतलब पार्टनर, यानी अपने गांव का पार्टनर जो किसानों को इकट्ठा करेगा, किसानों का मित्र होगा, किसान मित्र होगा ग्राम पंचायत पार्टनर बेसिकली। ठीक है, ग्रामोलॉजी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत पार्टनर अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाए, किसानों से जुड़े और हर गतिविधि से कमाई करे। तो ये ग्राम पंचायत पार्टनर का शॉर्ट में हमने रोल बताया है। क्या करना है उसने? अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों को जोड़ना है, उनके हर गतिविधि से उसको इनकम देने जा रही है ग्रामोलॉजी। दोस्तों आपको बता दूं हमारा मैपिन पिन कोड, आज मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया, सर मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं, पर मेरे आसपास के पांचों पिन कोड बुक है, और ऑलरेडी मेरे पास शैडो एफएक्स की फ्रेंचाइजी है। दोस्तों शैडो एफएक्स एक डिलीवरी कंपनी है जैसे कि मैपिन। दोस्तों वो व्यक्ति इतना इंटरेस्टेड हो चुका 2500 में और इतना बड़ा नेटवर्क देख के, पर वो तरस रहा है एक पिन कोड लेने के लिए। वो कह रहा है सर मैं बढ़ा के पैसे देता हूँ, लेकिन पांचों में से देखो कौन देने को तैयार है मुझे, क्योंकि मुझे पता है, वो खुद बोल रहा है, नया व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है, मुझे पता है सर जिन्होंने पिन कोड लिया है वो सारे लोग काम नहीं करेंगे, जबकि वो नया है, कल ही उसको पता चला उसके बारे में। बोला जिन्होंने पिन कोड लिया है मुझे पता है वो सारे काम नहीं करेंगे सर, कोई तो ऐसा होगा जो मुझे देना चाह रहा होगा। मैंने कहा पता करता हूँ। बोला सर उसका 2500 भी मैं पे करूंगा और ऊपर से 2500 अलग से दूंगा, 5000 दूंगा, तैयार हूं मैं, पर पिन कोड खाली करा दो। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, अगले वाले ने अगर नहीं बेचा पिन कोड तो नहीं मिलेगा उसको, चाहे वो 1 लाख रुपए दे दे। तो ऐसा ही ग्राम पंचायत पार्टनर में होने जा रहा है। ग्राम पंचायत पार्टनर भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा अपने यूजमी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आ चुका है, आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। ग्रामोलॉजी एप्लीकेशन भी हमारा बन चुका है, और ग्रामोलॉजी का सिंबल हमारे यूजमी ऐप के सेव ऑप्शन में मैपिंग के बगल में दे दिया गया है। यह आप सर्च करेंगे अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक,
और अपना ग्राम पंचायत। दोस्तों ये ग्राम पंचायत अवेलेबल है मेरे लिए मेरी, लेकिन अगर मेरे से पहले कोई व्यक्ति मेरी ग्राम पंचायत बुक करता है तो मुझे वो ग्राम पंचायत नहीं मिलेगी। कंडीशन ये है कि आपको आपकी ही ग्राम पंचायत बुक करनी है, पहली कंडीशन। अगर आप सेटल्ड है, परमानेंट उस ग्राम पंचायत में है, कहीं और से आते हैं, तो आप उस गांव की ले सकते हैं, पर उस गांव में आपका संपर्क बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे गांव में बिहार से आया होगा उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता या मेरे गांव की जनता विश्वास नहीं करेगी। मैं लिख के दे रहा हूं सर, लिख के दे रहा हूं, जितने भी लोग हैं टॉप लीडर है उनको बता रहा हूं, मेरे गांव में कोई बिहार का व्यक्ति आया हुआ है या साउथ में गया या महाराष्ट्र का कोई बिहार में गया है, वो बिहारी के ऊपर ही विश्वास करेगा, मराठी के ऊपर नहीं। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं, अपने गांव की ही ग्राम पंचायत लेना, अगल बगल गांव में घुसने की कोशिश नहीं करना। अगर कल आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कल आप वो सारे ऑपरेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे, सेम ग्राम पंचायत पार्टनर भी सरेंडर होंगे, उनका नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा, जैसे हमारा पिन कोड पार्टनर का है। पहले ही हमने पिन कोड के लिए बोला था, रिक्वेस्ट की थी, फिर कभी कभार मैंने बोला कि नहीं, इस टाइप के भी लोग आए, कुछ लोगों को बुरा लगा। सर बुरा अगर लगता है तो अभी आपके पास समय है कि सही लोगों को और पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को लाने का। बिल्कुल मैं स्ट्रिक्ट बोलता हूँ, लेकिन आपके फ्यूचर और भविष्य के लिए बोलता हूँ। प्रोजेक्ट को मुझे सही से सलामत चलवाना है आगे जाके, ये नहीं बस ज्वाइनिंग लानी है, रेफरल कमीशन कमाना है, नहीं चाहिए। एक्चुअल हमें बहुत बड़ा काम करना है दोस्तों, और इसीलिए हमें रियल और जेन्युइन लोग चाहिए ग्राम पंचायत पार्टनर के लिए। दोस्तों वो व्यक्ति नॉन क्रिमिनल होगा, कोई भी उसके ऊपर क्रिमिनली एक्शन नहीं हुई होगी, कोई केस नहीं हुई होगी, वो कोई बदमाश नहीं होगा, एजुकेटेड होगा, एटलीस्ट 12th पास होगा। ग्राम पंचायत पार्टनर ध्यान रखे, ये मेंशन नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूं, 12th पास, एटलीस्ट 12th पास होना ही चाहिए। यूजमी का लीडर होगा तो बहुत बढ़िया है। मैपिन पिन कोड पार्टनर भी ग्राम पंचायत पार्टनर बन सकता है, ये कल ही मैंने रवि सर से क्लियर किया। मैपिन पिन कोड पार्टनर को प्रायोरिटी दीजिएगा, यूजमी के जितने भी रैंक अचीवर्स है उनको प्रायोरिटी दीजिएगा, और गांव में एजुकेटेड व्यक्ति जो किसानों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, ऐसे लोगों को लाएगा। उसी गांव का होगा, दूसरे अगल बगल गांव का कोई भी ग्राम पंचायत नहीं लेगा, क्योंकि मेरे गांव का लोग मेरे ऊपर ही विश्वास रखेगा, बगल वाले गांव का नहीं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। 15 अगस्त के बाद इसका स्टार्टिंग शुरू होगा। ग्रामोलॉजी ग्राम पंचायत पार्टनर क्यों बने, इसका भी एक सवाल सबके मन में आया होगा। ग्राम पंचायत पार्टनर बनकर आप अपने ग्राम पंचायत के आधिकारिक कृषि सहयोगी बनते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ पार्टनर बनते हैं। जीपीपी पार्टनर के साथ क्या बनेंगे, एजीपी, एजीपी एग्रीकल्चर ग्रोथ पार्टनर। और इसलिए एजुकेशन थोड़ा जरूरी है दोस्तों, फसल के बारे में, किट के बारे में, उसके खाद के बारे में, राइट, सॉइल टेस्टिंग के बारे में। आपको ही आपसे ज्यादा पढ़े लिखे किसान होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इससे अच्छा वो पढ़े लिखे किसान को ही आप जीबीपी पार्टनर बनाओ, आपके अंडर में आप यूजमी के लीडर बनो। कहाँ दिक्कत आ रही है, बने और अनेक स्रोतों से नियमित आय प्राप्त करें, इनकम है दोस्तों। इसलिए हर कोई यहाँ पर अभी सबसे पहले आने की कोशिश करने वाला है। मुझे पूरा पता है कि बहुत सारी भगदड़ मचने वाली 15 अगस्त के बाद, अभी से ही लोग पेमेंट कर रहे हैं, जबकि वहां 1 लाख रुपए पेमेंट दिखाया जा रहा है, जानबूझ के दिखाया जा रहा है ताकि कोई लेना। वैसे 1999 रुपए मात्र इसकी फीस है। कमाई के लाभ भी देखते हैं, इनकम बेनिफिट्स क्या होंगे। पहले मैंने जिम्मेदारी बता दी है दोस्तों, क्वालिफिकेशन बता दिया, अब हम इनकम की बात करते हैं। नहीं तो पिछली बार क्या हुआ था, मैपिन में मैंने पहले इनकम बताया था, जिम्मेदारी बाद में बताई, गड़बड़ हुई थी। इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसान सदस्य, फार्मर की कमाई, हर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर इनकम होगा। प्रीमियम फार्मर मेंबरशिप भी होगी, जिससे अतिरिक्त बेनिफिट्स होंगे। एक्टिव फार्मर नेटवर्क बढ़ने पर अतिरिक्त कमाई होगी। जितने किसान जुड़ते जाएंगे उतनी आपकी कमाई होगी, जितने किसान अपना फसल बेचेंगे उतनी बड़ी इनकम होगी। मिट्टी परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग से भी कमाई होगी दोस्तों। कुछ छोटी मोटी अमाउंट इनसे सॉइल टेस्टिंग की ली जाएगी। हर सॉइल सैंपल कलेक्शन पर भी कमीशन होगा। सॉइल की हेल्थ रिपोर्ट सर्विस पर भी इनकम होगा। दोस्तों हम अपना डेयरी फ्रेंचाइज या डेयरी चेन भी बनाने जा रहे हैं, तुरंत नहीं, ये रोड मैप अगले 5 साल का है। अगर यहाँ पर कोई तुरंत एक्साइटेड होकर बैठा है तो मैं बता दूं, ये रोड मैप अगले 5 साल का है। दूध संग्रह, मिल्क कलेक्शन सेंटर्स होंगे, डेयरीज होंगी, जैसे अमूल है, जैसे बड़े बड़े डेयरी आपके भी एरिया में होंगे। किसानों से एकत्र किए गए प्रत्येक 1 केजी दूध पर 1 रुपया प्रति लीटर या केजी कमाई की जा सकती है। जितना ज्यादा दूध संग्रह होगा उतनी अधिक आय होगी।
आप सोचो, एक एक किसान 10-10, 20-20 लीटर आज के डेट में गांव में जो है रोज सुबह शाम बेच रहा है, और ये एक्स्ट्रा इनकम होगी जीबीपी की। फसल खरीद, क्रॉप प्रोक्योरमेंट, कमाई, किसानों से खरीदी गई प्रत्येक 1 केजी फसल, अनाज, फल एवं सब्जियों पर भी प्रति केजी 1 रुपए की कमाई होगी। अधिक खरीदारी अधिक कमाई। अब 1 रुपए सोच के बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या ही कमाई है 1 रुपए। दोस्तों, गांव के किसान कोई 1-2 किलो फसल नहीं बेचते। मेरे पापा है 4,000, 5,000, 10,000 किलो एक सीजन में। 3 महीने का एक सीजन होता है, पूरे साल में 3 सीजन होते हैं। तो दोस्तों, एक सीजन में 5 से 10,000, जबकि बूढ़े है, अकेले है, और बड़े किसान लगभग 2 लाख 4 लाख किलो आलू हो, प्याज हो, अनाज हो निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 10,000 किलो एक किसान का पकड़ूंगा, और गांव में है मात्र खेती करने वाले 100 किसान। तो आप सोचिएगा, 10,000 किलो एक किसान का, 100 किसान है, तो टोटल 10 किलो के हिसाब से, सॉरी 10,000 किलो के हिसाब से 100 किसानों का कितना हो जाता है? 10 लाख किलो। 10 लाख किलो का 1 रुपया कितना हो जाता है साहब? एनी कोस्ट 10 लाख सर। 10 तो लाख। ये कमाई कम होगी क्या? सिर्फ ये फसल खरीदने की कमाई 10 लाख रुपए। सर, ये कमाई एक सीजन की बता रहा हूं मैं, एक सीजन की, और सीजन 3 महीने का होता है। साल में 2 ही सीजन पकड़ लो, 20 लाख रुपए सिर्फ आपके अनाज, वो भी छोटे गांव की बता रहा हूं जिसमें 100 किसान होंगे। मिल्क का अलग है, फार्मर का अलग है, सॉइल टेस्टिंग का अलग है। अब बात करते हैं कृषि उत्पाद और बिक्री। भाई, कितने किसानों को बीज की जरूरत पड़ेगी, खाद की पड़ेगी, जैविक खाद की पड़ेगी, और भी जैसे कि छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी भी जरूरत पड़ेगी, जैसे स्प्रे पंप हो गया, छोटे मोटे रोटावेटर हो गए। ये सारी चीजें भी इन फ्यूचर हमारे ग्रामोलॉजी में सारी चीजें चेन अप हो रही है, बड़ी बड़ी टाई अप होने जा रहे हैं कंपनियों के साथ। वो हम डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन वगैरह। तो उसमें अलग इनकम होगी दोस्तों, और वो किसान हमेशा बीज और खाद तो खरीदता ही रहता है। आप सोचिएगा, वो अलग बोनस है आपका। कृषि सेवाएं, जैसे कि एग्री डिवाइसेस कमाई, मैंने बोल ही दिया, स्प्रे वगैरह। किसान रेफरल कमाई, दोस्तों एक किसान आया तो दूसरे किसान को भी बताता है। वो नए किसानों को ग्रामोलॉजी से जोड़ने पर आए होगी, ग्राम पंचायत नेटवर्क बढ़ने पर और ज्यादा इनकम होगा। असीमित कमाई का अवसर है, जितने अधिक किसान, जितना दूध संग्रह, जितना कृषि उत्पादन और खरीदारी, उतना ही ज्यादा जो है व्यापार बढ़ेगा, उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। इसके अलावा मैं आपको एक प्लस पॉइंट देता हूं, जितने भी लोग ग्राम पंचायत पार्टनर बनने जा रहे हैं, जितने भी लोग किसान जुड़ने जा रहे हैं, उनको यूजमी ऐप एब्सोल्युटली फ्री मिलने जा रही है, उनकी प्राइम मेंबरशिप फ्री मिलने जा रही है। तो यूजमी ऐप से अतिरिक्त इनकम होगी, जैसे अभी मैंने लगभग 27-28 लाख रुपए की इनकम की है, वो एक अलग ही बोनस होगा। कैशियर आ रहा है हर गांव में, ग्राम पंचायत पार्टनर। भाई, किसानों को पैसे देने की बारी आएगी, उनका डिपॉजिट करने की बारी आएगी, तो हम उसको कैशियर फ्रेंचाइजी भी देने जा रहे हैं, उसका अलग अमाउंट होगा। तो उससे आपकी अलग इनकम बनेगी। किसानों को रेल टिकट देना, फ्लाइट टिकट देना, किसानों को पैसा डिपॉजिट विड्रॉल करना, इंश्योरेंस होंगे, व्हीकल्स इंश्योरेंस होंगे, ये सारे फैसिलिटी कैशियर में देने जा रही कंपनी। और विड्रॉल और डिपॉजिट का ही बात करूं तो पर ट्रांजैक्शन एक स्मार्ट इनकम बनेगा। एक गांव में एटीएम दूर दूर तक है, किसान हर रोज बैंक में नहीं जा सकता दोस्तों, वो आपके पास आके पैसा डिपॉजिट और निकालेगा, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी इनकम जाएगी। तो आपके गांव में ही रहकर लाखों रुपए का पैकेज आपको साल का मिलता है। ये यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हाथ से जाएगी, कोई दूसरा ही ग्राम पंचायत पार्टनर बन जाएगा, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी आपकी भूल होगी। एक बार फेल हुआ व्यक्ति दूसरी बार एमपीएससी पास कर सकता है, यूपीएससी पास कर सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत पार्टनर से अगर जो हट गया, वो दोबारा ग्राम पंचायत पार्टनर नहीं बन सकता। ये आज ही नोट कर लो। आप आईपीएस आईएएस दोबारा बन सकते हो एक बार फेल होने से, पर दोस्तों ये अगर मौका हट गया तो ये मौका बहुत बड़ा आपसे चला जाएगा। अब सिर्फ इनकम की ही बात करेंगे नहीं, जिम्मेदारियां उससे भी बड़ी, जैसे मैंने मैपिन और डिस्ट्रिक्ट हब के लिए बोला है। कोई भी व्यक्ति मजाक में, कोई भी व्यक्ति मोटिवेशन में, कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसा देख के ऐसी फ्रेंचाइजी ना ले, क्योंकि हमारी जितनी भी फ्रेंचाइजी है नॉन रिफंडेबल है। हमें जहां पर भी पता चलेगा कि निग्लिजेंसी हो रही है, व्यक्ति सीरियस नहीं है, व्यक्ति दिए गए टास्क को पूरा नहीं कर रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हब हो, चाहे वो मैपिंग पार्टनर हो, चाहे वो ग्राम पंचायत पार्टनर हो, उसकी देन एंड देयर फ्रेंचाइजी सरेंडर की जाएगी, और वो भी नॉन रिफंडेबल, और वो जिम्मेदार व्यक्ति को दी जाएगी। इसलिए सोच समझ कर आइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ग्राम पंचायत से अधिक किसानों को ग्रामोलॉजी से जोड़ना है, यह आपका काम है। मैं तो कहूंगा गांव के हर किसान को जोड़ना है, अधिक से अधिक नहीं, हर किसान को। सॉइल सैंपल कलेक्शन होगा, स्वयं ही
लैब तक उसको पहुंचाना है और टेस्टिंग करके उनके रिपोर्ट्स भी उनको देना है। किसानों को सॉइल हेल्थ रिपोर्ट समझाना भी है कि कैसे आपके सॉइल में क्या कमी थी, क्या चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा। फसल खरीदी जाएगी, किसानों से उच्च क्वालिटी का अच्छा अनाज, उसका आप खुद परीक्षण करेंगे, क्या इसमें पत्थर कंकड़ तो नहीं है, क्या ये बीमार टाइप की या छोटी मोटी तो नहीं है, एक साइज की है, चमक है, अच्छी है, सारी चीजें आपको ही करनी होगी। जैसे गांव का बिचौलिया या व्यापारी देखता है, जैसे बोरी में अंदर फाड़ के निकालता है दाने, सारी चीजें आपको करनी होगी। जस्ट लाइक आपको व्यापारी ही बनना है। किसानों को अधिक खेती एवं जैविक आधुनिक खेती और जैविक कृषि के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, हम तुरंत तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में 100% जितने भी किसान होंगे उनको ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाने वाले थे, क्योंकि आज सभी किसान यूरिया, सुफला, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर है वो यूज कर रहा है। पर दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी जमीन नापिक बनती जा रही है, धीरे धीरे जमीन का कस उतरते जा रहा है और हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उनके लिए बंजर जमीन हम छोड़ के जाएंगे, वो मर जाएंगे भूखे। कैंसर हो रहे, डायबिटीज हो रहे। दोस्तों, ये केमिकल्स जितने हम सोच रहे, जितना उत्पाद दे रहे उतने अच्छे नहीं है। वो देंगे 10 साल 20 साल। मुझे पता है, मेरे सामने 20 साल पहले ये केमिकल फर्टिलाइजर आ चुके हैं। नहीं तो पहले गोबर और मुर्गियों का और गांव का पाला कचरा होता है, उसी से खाद बनता था। दोस्तों, आज ये केमिकल फर्टिलाइजर आ चुके हैं, लेकिन कुछ ही सालों में जमीन को बंजर बना के चले जाएंगे। दोस्तों, इसको बचाना है। आने वाले समय में 100% हम ऑर्गेनिक और जैविक खेती की ओर जा रहे हैं। तो आप उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग भी हम देंगे, आप लेने के लिए तैयार होनी चाहिए। कृषि उत्पाद एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, उनका टाइम टू टाइम रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कृषि उत्पाद हो गया, कितना उनका उत्पादन होने वाला है, कितना एकड़ उन्होंने लगाया है और उसकी सेवाएं क्या होगी, उपलब्धता क्या होगी, वो सारे रिपोर्ट्स एप्लीकेशन में दिए जाएंगे, उसको भरना है। सरकारी योजनाएं और नई तकनीक की जानकारी किसानों तक पहुंचाना है। भाई, बहुत सारे ऐसे सब्सिडीज आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम आते हैं, वो किसानों तक पहुंचना अपना काम है। ग्राम पंचायत पार्टनर दबा के बैठ जाते हैं, सॉरी क्या कहते हो आप, सरपंच लोग होते, गाँव के जो नेता लोग होते, वो किसानों तक पहुंचने ही देते, उनकी साइन ले लेते, पैसा बाहर कर। वो आपका काम है। आप कृषि जो तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में कृषि अधिकारी होते हैं, उनके डायरेक्ट संपर्क में आप लोग रहना, गवर्नमेंट के डायरेक्ट संपर्क में रहना। दोस्तों, हो सकता है आप गांव के इन फ्यूचर सरपंच भी बन जाए। जब किसानों की इतनी हेल्प कर ले आप, तो किसान आपको ही वोट देगा ना यार। इन फ्यूचर गांव का ग्राम पंचायत पार्टनर की वजह से इतने फेमस हो जाओगे, इतने आप किसानों के दोस्त बन जाएंगे कि गांव में आप सरपंच भी चुने जाओगे। तो आप सरकारी योजना भी उनके तक लाके दो ना, आपके दीवाने हो जाएंगे वो लोग। ग्राम पंचायत की कृषि प्रगति पर नियमित निगरानी रखना है। भाई, ये आपका दुकान है, लाखों रुपए की इनकम है। दोस्तों, आपको अब अपने किसान, उनका खेत और अपना गांव ही नजर आना चाहिए अगर आप जीबीपी पार्टनर बन रहे। नियम एवं शर्तें, ग्राम पंचायत का केवल एक ही अधिकृत पार्टनर नियुक्त किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बोला है। सिर्फ एक व्यक्ति को देने जा रही है चीज हम, राइट, दूसरे व्यक्ति को नहीं। एक बार बुक हो गई तो ऑलरेडी बुक्ड बता देगा, जैसे पिन कोड बुक बोलता है। जो पहले आएगा उसको दिया जाएगा, लेकिन पहले आने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उसका पिन कोड सरेंडर होगा, और ये हमारे पिन कोड पार्टनर्स करने वाले चेक। और चेक कौन करेगा? पिन कोड पार्टनर। वेरिफिकेशन होगा भाई उनका। जीबीपी पार्टनर जितने भी बन रहे, सुन लीजिएगा, आपका वेरिफिकेशन हमारा पिन कोड पार्टनर करने वाला है। तो इसलिए पिन कोड पार्टनर ही जीबीपी पार्टनर बने तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता है आप लोग सीरियस है, तभी आपने यहाँ पर अपना पिन कोड लिया है। उसके साथ ग्राम पंचायत पार्टनर भी बन जाएगा, नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा। देखो काम बहुत बड़ा है, सिंपल मैं बता रहा हूँ। किसी नए व्यक्ति को दीजिएगा जो गांव का एजुकेटेड व्यक्ति है, सभ्य है, जो किसानों को साथ मिलकर खड़ा। देखो, पिन कोड पार्टनर को बहुत बड़ा काम है, साथ में आप जीबीपी पार्टनर बन जाओगे और बड़ा काम हो जाएगा। अगर आप भागने को तैयार हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आप आलसी हो, आप लेजी हो, तो आप सर ग्राम पंचायत पार्टनर मत बनिएगा। आप बस पिन कोड पार्टनर का अच्छा काम निभा लीजिएगा, दूसरे को मौका दीजिएगा अपने टीम में। कंपनी के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा, ये इंपॉर्टेंट है। दिशा निर्देश अगर किसी ने भी अनफॉलो कर लिए तो दोस्तों आपके जीबीपी पार्टनर के ऊपर कभी भी एक्शन ली जा सकती है। किसानों का सही डेटा रखना है एवं सत्यापन आवश्यक होगा। सारी रजिस्ट्री होगी, फसल कितनी उगाई है, इस फसल में गांव में कौन सा अनाज बोया गया है, कितना हेक्टर बोया गया है, सभी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित होगी। ये मत समझो कि ये हल्का नहीं है, बिल्कुल हमें भी लग रहा हल्का नहीं है, पर सारी चीजें, सारे प्रोटोकॉल्स होंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आने वाले 5 साल की बात कर रहा हूँ, अभी तो मजाक मजाक में बहुत सारे लोग आने वाले, मुझे पता है, चाहे जितना चिल्लाऊं मैं,
पर इसको बहुत सही तरीके से हम करेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट हब पार्टनर का भी इसमें रोल रहने वाला है। अपने जिले में हर व्यक्ति ग्राम पंचायत पार्टनर और पिन कोड पार्टनर डायरेक्टली अंडर आएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के अंदर। ठीक है, प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टनरशिप जारी रहेगी, नहीं तो कभी भी खारिज की जाएगी। मैंने पहले ही बोला है, कंपनी समय समय पर नियमों में परिवर्तन भी कर सकती है। हाँ बिल्कुल, ये भी नोट करना। ये नहीं हमने 1 रुपया बोल दिया है, अगर हमें 2 रुपए मिलता है 2 रुपए भी देंगे। कुछ भी हो सकता है, नियम हो सकता है, आरटी हो सकती है, लागू इसमें होगी, पर आपको हमेशा कंसिडर किया जाएगा, आपका हमेशा फायदा ही देखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दे, हम ब्लॉक पार्टनर भी ला रहे, तो परेशान नहीं होना कि सर मैं ही जीबीपी पार्टनर बन जाऊं। सर ब्लॉक पार्टनर बन जाना आप अगर बढ़िया लीडर है, यूजमी को अच्छा प्रेजेंट कर रहे, तो जीबीपी पार्टनर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को गांव में दीजिएगा। आप ब्लॉक पार्टनर के लिए रेडी रहना। बड़े लोगों की या बड़े रैंक चॉइस की बात कर रहा हूं मैं। अभी क्यों जुड़े क्यों, या अभी क्यों जुड़े, अभी क्यों जुड़े, बाद में भी जुड़ सकते हैं, पर अभी क्यों जुड़े? अपने गांव के अधिकृत कृषि प्रतिनिधि बनना है। सबसे पहले किसानों की आय बढ़ाने के साथ अपनी भी आय बढ़ाना है। कई स्रोतों से नियमित कमाई का अवसर है। गांव में रह के कहीं शहर में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शहर में सूट नहीं करते, या शहर जाते तो 10-12 हजार में उनका गुजारा नहीं होता, फिर गांव आते, गांव में उनका खेती का नॉलेज नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, फिर नशे में लगते हैं। दोस्तों ग्राम पंचायत पार्टनर बन जाएगा, गाँव में ही लाख रुपए की इनकम है, करोड़ों रुपए का अवसर है। गाँव में सम्मान भी मिलेगा। मैंने बोला सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, नेतृत्व प्राप्त करे। ये बात बोली सर ने, नेतृत्व प्राप्त करे। मैंने क्या बोला, आप सरपंच भी बन सकते हो। जब गांव के मसीहा ही बन चुके हो, गांव को सारी सुविधाएं दे रहे हो, किसानों को इतना अच्छा हेल्प कर रहे हो, तो आप अगले सरपंच के में आप 100% सरपंच है। सर संतोष सर सरपंच है, आप लिख के रखिए। आधुनिक कृषि क्रांति का हिस्सा बनना है दोस्तों हमें, और डेफिनेटली मिट्टी से समृद्धि, कृषि से आत्मनिर्भर भारत, ग्रामोलॉजी, गांव की सोच, किसान की समृद्धि, बेहतर एमएसपी रेट पे हम किसानों को उनका अनाज का भाव देने जा रहे हैं। हमारा लॉजिस्टिक मैपिंग, आसान परिवहन होगा, गांव-गांव में हमारी गाड़ियां रहेगी, त्वरित भुगतान, ये किसानों के लिए बेनिफिट रहेंगे। इंस्टेंट उनका पेमेंट दिया जाएगा, ये किसानों के लिए बेनिफिट। और एक उनको गाइडर मिलेगा जो कि फ्री में उनके लिए काम करेगा, ग्राम पंचायत पार्टनर। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब मुझे उन लोगों की रिएक्शन चाहिए जो ग्राम पंचायत पार्टनर बनने के लिए रेडी है, या वो लोग जो अपने गांव में एक अच्छा ग्राम पंचायत पार्टनर नियुक्त करने के लिए आगे आने वाले, वो सभी लोग रिएक्शन के माध्यम से मुझे यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स दिखाए। कितने लोग जीबीबी पार्टनर, ग्राम पंचायत पार्टनर बनने के लिए रेडी है, या अपने गांव में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए आगे आने वाले, और ग्रामोलॉजी के साथ, हमारे सीओ सर के साथ मिलकर अपने भारत की कृषि क्षेत्र को बदलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे आदरणीय विजनरी सीओ सर मिस्टर रवि प्रताप सिंह सर। मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल सर। थोड़ा सा आपको लेट किया, लेकिन जरूरी था लोगों को डिटेल में ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट समझाना। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम सर, जय हिंद। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, जय हिंद सर। सर जय वनक्कम सर, वनक्कम, जय हिंद। स्वागत है सर, स्वागत। जय भारत। शामदीप सर वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर। मीटिंग में उपस्थित आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जब ग्रामोलॉजी की बात होती है तो एक अलग ही तरह का जो जज्बा है, जो फीलिंग है, वो रहती है मेरे अंदर, क्योंकि बात अब उस मिट्टी की हो रही है, उस गांव की हो रही है, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे रहे, अपने गांव की याद, अपने गांव के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो सब कुछ याद आते रहेगा। और आखिरी सांस तक उस गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, इस बात को लेकर एक जो जिम्मेदारी है वो हमेशा रहे। मैं आज आप लोगों से कोई भी पैसे कमाने की बात नहीं करूंगा दोस्तों। ग्रामोलॉजी में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता।
आप आज आपसे कुछ दिल की बात और कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। गांव की बात हो रही है, ग्रामोला जी की बात हो रही है। अगर हमारा गांव नहीं होता तो क्या हम होते? बताइए। जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं। नो सर। नहीं होते सर, नो सर। नो सर। नो सर। एक और सर। जिस 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 मिट्टी में हमने चलना सीखा हो, जिस खेत में उगे अनाज के सहारे हमारे घर का चूल्हा जला हो, जिस गांव ने हमारी एक पहचान बनाई हो, क्या आज उस गांव का हम पर कोई अधिकार नहीं? गांव ने हमें क्या दिया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पहली सांस गांव में ही लिया हमने। पहला कदम हम लोगों ने गांव में चला। पहला निवाला, पहली रोटी, पहला अनाज जो भी कह लीजिए, वो खेतों से मिली, वो गांव से मिला। पहली पहचान गांव के नाम से मिली। आज हम शहर में ना, पुणे में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, पता नहीं कहाँ कहाँ। जब कोई शहर में पूछता है कि कहाँ के रहने वाले हो, हम क्या कहते हैं? मैं दिल्ली का हूँ, मैं मुंबई का हूँ, या फिर हम पुणे के हैं। हम गर्व से कहते हैं कि मैं अपने गांव का, या अपने गांव का नाम, या अपने जिले का नाम बताते हैं। अगर पहचान गांव से है तो जिम्मेदारी किसकी है भाई? जिम्मेदारी भी तो हम ही लोगों की होनी चाहिए ना। बोलिए। यस सर, बिल्कुल सही, राइट। यस सर। एक बेटा पढ़ लिख कर शहर चला गया। माँ ने फोन किया, बेटा इस बार दिवाली पे घर आना है। बेटे ने कहा, माँ काम बहुत है। माँ ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, जिस मिट्टी में खेलकर बड़ा हुए ना, उसे कभी मत भूल जाना। तो दोस्तों, आज हमारा गांव भी हमसे शायद यही कह रहा है। सोचिए, गांव में किसान आज भी फसल बेचने के लिए परेशान है। सचिन सर ने उसका उदाहरण दिखाया है बहुत पहले, यूट्यूब पे वो वीडियो भी है। दूध अगल बगल बेचा जाता है, दूध का सही दाम नहीं मिल रहा है। जितने नए साथी हैं, युवा दोस्त हैं, वो रोज शहर भाग रहे हैं रोजगार की तलाश में। कोई सरकारी योजना आ रही है तो गांव में 2 प्रधान हैं, 3 प्रधान जो विपक्ष में हैं, जो पक्ष में हैं, जो लड़ रहे हैं, वो कोई अपने ही लोगों तक किसी योजना को पहुंचाते नहीं तो दबा देते, रखते ही नहीं, बताते ही नहीं। अगर हम नहीं इन सब चीजों को रखेंगे, हम सब लोगों को आगे नहीं लाएंगे तो कौन बदलेगा, बताइए। और यहीं पर ग्राम पंचायत पार्टनर की एक जिम्मेदारी तय होती है। ग्राम पंचायत पार्टनर ग्रामोला जी कोई ऐप नहीं है, या जो जीपीपी पार्टनर कोई एक ऐप नहीं चलाएगा। ग्राम पंचायत पार्टनर वो है जो कल को अपने गांव की तकदीर बदलने का फैसला करने जा रहा है, और वो कर सकता है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी होने के साथ साथ अपने लोगों को जब आगे बढ़ाने की बात होती है तो वो जिम्मेदारी नहीं होती, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमें उस मिट्टी को वापस कुछ देना है। तो ऐसा मेरा मानना रहता है। किसान की फसल को सही बाजार मिल जाए, दूध का सही दाम मिल जाए, मिट्टी के सही तरीके से जांच हो जाए, गांव का युवा गांव में ही रह के कुछ रोजगार पा जाए, किसान
ग्रामोलॉजी के माध्यम से कुछ एफपीओ जान जाए या फिर सरकारी योजनाओं को जान पाए, इतनी ही जिम्मेदारी उठानी है यार। अगर आज रात अगर हमारे गांव में और आपके गांव में या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या होते हैं, तो क्या सरकारी जिम्मेदारी, सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी होती है क्या? बताइए। हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जानते थे कि समस्या क्या है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हम लोग पीछे मुड़ गए। मेरी देवता दादाजी से बात हो रही थी कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि सर मेरे गांव या आसपास के कई गांवों में लोग पास में ही कलकत्ता चले जाते हैं, 15,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन खेती कोई नहीं करता सर। खेत पूरे खुलेआम ऐसे परती पड़े हुए खेत है। समस्याएं हमारी थी तो हमें ही कुछ करना था ना। आपके गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, छोड़ दिया होगा पढ़ाई, किसान कर्ज में डूब गया है। कोई बुजुर्ग आदमी होगा, जो दादा और बाबा लोग होंगे, वो बिना इलाज के रह रहे हैं। तो क्या हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। याद रखिए कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश दिल्ली से नहीं बनता है। देश जब भी बनेगा गांव से बनता है, और गांव से ही बनेगा। और अगर गांव मजबूत होगा तभी ये देश मजबूत होगा। और ये जो संकल्पना है, ये जो सोच है, वो आज इस ग्रामोलॉजी के फ्रेंचाइजी मैं आपसे लेने के लिए नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, अपने गांव की एक जिम्मेदारी को उठाइए। कमाई अपने आप होगी दोस्तों। अगर आपने किसी एक किसान की, अपने ही चाचा, अपने ही गांव के दादा और अपने भाइयों की अगर जिंदगी बदलने का काम कर लिया, तो उससे बड़ी कमाई दुनिया में कोई नहीं हो सकती। अगर आपने अपने गांव की जिम्मेदारी, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पाला है, हमें इतना बड़ा किया, इतना कुछ दिया। जिस गांव ने हमें बचपन दिया, तो क्या हम उसको उसी हाल पे छोड़ के चले जाएं? छोड़ देना चाहिए? बताइए। जिस दिन हर गांव में एक ग्राम पंचायत पार्टनर खड़ा हो जाएगा, उस दिन किसान किसी भी मीडिएटर, बिचौलिया, दलाल से नहीं डरेगा, उससे बचेगा। कोई भी युवा साथी रोजगार के लिए गांव को नहीं छोड़ेगा। और भारत की जो असली ताकत है वो गांव से, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर से गांव से ही उठेगी जो असली ताकत है। दोस्तों, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं में एफपीओ का भी एक योजना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। जब मैं बात करता हूं किसान उत्पादन संगठन की, तो इसी हिंदुस्तान में मैंने बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब मोटरसाइकिल से बहुत जगहों पर जाकर, यहाँ तक कि मैं अपने आजमगढ़ से 2-3 बार मैं बाइक से पुणे तक आया और मुंबई से वापस भी गया। क्योंकि मुझे वो एरिया देखना था। और जब मैंने बहुत सारी चीजों को देखा, तो जैसे बहुत से ऐसे संगठन हैं, एफपीओ की आज बात हम कर रहे हैं, सरकार का ये मॉडल है, 10,000 से ज्यादा एफपीओ बना दिए गए। एक सीबीबीओ उसमें होता है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैं जब उसको, एक वेबसाइट है या एक संस्था है, एसएफएसी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, ये एक एसएफएसी एनसीडीसी जो नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सॉरी नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, या नाबार्ड जो कह लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि गांव को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लोन देने का काम करती है। ये जब इन संगठनों की जब बात होती है, जब इन सरकारी चीजों को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो एक चीज समझ में आ रही थी कि अगर इनके डिटेल में जाएं, इनको थोड़ा सा हम करीब से समझे, तो आज अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे
SFSC की, तो ये 94 में बना है, आज के करीब 26-28 साल पहले, 30 साल पहले, मान लीजिए 32 साल पहले। और इसका काम क्या है कि FPO को बढ़ाना है, उनको CBBO के माध्यम से, जो अभी मैंने क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कैसे मतलब बनाना है, किसानों को कैसे मार्केट से लिंक कराना है, ये काम है SFSC का। 30 साल पुराना संगठन, सरकार की स्कीमों का ग्रांट देता है, क्रेडिट देता है, FPO का प्रमोशन कर रहा है, सब कुछ इनके हाथ में है। मतलब कि किसानों को संगठित करने का काम अगर कोई करता है संगठन, तो वो SFSC करता है। ये हमें जानना है और इसकी बात हमेशा होती रहेगी बार बार, तो आप लोग भी अपने लेवल पर गूगल वगैरह करते रहिएगा। जैसे मैंने नाबार्ड की बात किया, 1982 में, मेरे जन्म से करीब 7-8 साल पहले, उतने 45 साल पहले जो चीजें बनी हैं, आज बैंक, जो ग्रामीण बैंक है, उनको कोई अगर मतलब फाइनेंशियल चीजों को मतलब फाइनेंस उपलब्ध कराना, पैसे देने का काम हो, या कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ भी करने का काम हो जो कि बैंक से संबंधित काम हो, वो नाबार्ड का काम है। चाहे वो SHG हो, FPO हो, कुछ भी। और ये ज्यादातर डेयरी और एग्रीकल्चर और वेयर हाउस, जो ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनते हैं ना, अपना SHG वगैरह, उसमें काम करता है। 45 साल पुराना संगठन। और जो मैंने अभी CBBO की बात किया, वो बनता है NCDC के अंतर्गत, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि सहकारिता विकास निगम है। ये 1963 का संगठन है, 1963 का संगठन है, मतलब 70 साल से भी ज्यादा पुराना संगठन। अगर इतनी सरकारी समितियां, ये सब कुछ इतने सालों से हैं, इन्होंने इन क्षेत्रों में, डेयरी कोऑपरेटिव में, शुगर मिल बनाने का काम हो, स्टोरेज का काम हो, मछली पालन हो, पोल्ट्री हो, कोल्ड स्टोरेज हो, सब कुछ इन सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने का काम अगर इन संस्थाओं के पास था, तो आज किसान अपने उस फसल को क्यों नहीं बेच पा रहा, उसकी एक मूल्य क्यों नहीं पा रहा? एक सवाल तो है ना। वहीं पर ग्रामोलॉजी की एक आवश्यकता समझ में आती है कि जैसे अगर SFSC है, तो उसका काम है कि FPO को बनाने का, उसने अपना काम कर दिया, वो FPO बनाकर वो चले गए। NCDC का काम है कि वो CBBO को बना दिया, उसको प्रशिक्षण दे दिया, वो अपना काम करके चले गए। नाबार्ड का काम है कि उसने इन संस्थाओं को कुछ बैंक से संबंधित लोन वगैरह या जो भी फंड प्रोवाइड कराने थे, करा दिए। लेकिन इन तीनों चीजों को, उसके अलावा फिर उसमें लॉजिस्टिक का जो एक पार्ट है, या कल को जो मार्केट लिंकेज की बात है, या बहुत सारी चीजों, एक अपनी जिम्मेदारी के बाद ये संगठन चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ी कमी है दोस्तों। और यहीं पर मुझे ऐसा समझ में आया कि ग्रामोलॉजी एक रोल निभा सकता है। आप देखिए ना ध्यान से, बहुत से ऐसे FPO के नाम पर बहुत सारे ऐसे घोटाला नहीं बोल सकते, लेकिन ऑन पेपर सिर्फ वो FPO बने हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जो एकदम फर्जी हैं, जो एकदम निष्क्रिय हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। और ग्रामोलॉजी से मतलब इन सब चीजों से क्या सीख सकता है, या हम ये बात क्यों कर रहे हैं? अगर ग्रामोलॉजी इस सेक्टर में काम करना चाहता है, तो हमारी ग्रामोलॉजी की जो सबसे बड़ी ताकत होगी, वो होगी ट्रांसपेरेंट, जो हम पारदर्शिता की बात करते हैं। और वहीं पर बात आती है यूजमी की, हर किसान का डिजिटल पहचान सत्यापन, हर एक खरीद, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखना। लाइव स्टॉक कितना है, कितनी गांव में बकरियां हैं, कितनी मुर्गियां हैं, अगर इसका रिकॉर्ड एक FPO के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर की एक जवाबदेही अगर हम बना लेंगे दोस्तों, तो
तो एक चीज मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, यूजमी अपना काम पेमेंट से रिलेटेड बाकी चीजों को कर रहा है, केवाईसी से संबंधित पेमेंट किसान को देने का काम सब कुछ कौन कर रहा है? यूजमी कर रहा है। जो उसको डिजिटली सपोर्ट देने की अगर मैं बात करूं तो वो यूजमी दे रहा है। दूसरा, अगर हमारा प्रोडक्ट है वो है मैपिंग। अगर स्टोरेज की बात होती है, अगर पिकअप की बात होती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, लास्ट माइल डिलीवरी की बात होती है, वहां पर मैपिंग का रोल है। पेमेंट से संबंधित हो, कम्युनिटी को बनाना हो, उसको रिवार्ड देना हो, डिजिटल आइडेंटिटी देना हो, यूजमी का काम हो गया। मैपिंग का काम लॉजिस्टिक्स से संबंधित हो गया। और ये जो ग्रामोला जी है, इसका काम क्या है? एफपीओ को बनाना, फार्मर को जोड़ना, उनको इस तरह की सुविधाएं देना, उनको वर्मी कंपोस्ट सिखाना, उनको जो भी एग्रीकल्चर संबंधित बातें हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। ये चीजें जब एक प्लेटफॉर्म पे आती है तो एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल बनता है जिसमें किसान से लेकर खरीदार, मतलब अगर किसी कंपनी तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो एक पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरा एक सर्कल है, एक जो पूरा चैनल है, एक नेटवर्क से संचालित हो सकती है। और यही एक सपना मैं आप लोगों के माध्यम से और हम सभी लोग मिलकर देखना चाह रहे हैं। और देखने के लिए उस सपने को 1% 2% प्राप्त करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने गांव के लिए कुछ करने की जो लालसा है, इसको लेकर हम लोग निकले हैं। कल्पना कीजिए, याद रखिए, 2030 का एक विजन लेकर हम लोग चलते हैं, अगले 3 साल का, 4 साल का। कल्पना कीजिए 2 लाख अगर ग्राम पंचायतें हमारे साथ जुड़ जाएं, 1 करोड़ से ज्यादा का किसान का अगर डिजिटल रूप से रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनका डेटा हो, हजारों क्लस्टर बेस्ड जो एफपीओ जो जुड़े हैं, जो पहले से बने हैं, अगर हमारे माध्यम से उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड हो, उनकी वेबसाइट हो, उसकी हर जगह प्रेजेंस हो, हर ग्राम पंचायत में एक ग्रामोला जी जीपीपी पार्टनर हो, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो कि खड़ा रहे अपने लोगों के लिए, किसानों की जो उपज है सीधे उसको मार्केट मिल सके, निर्यात हो सके, मतलब हम अगर उसको पहुंचा सके दूसरे जगहों पर। और मैपिंग का जो लॉजिस्टिक का सिस्टम है, अगर ये काम कर गया, और यूजमी का जो भुगतान की बात हो रही है, जो हम कैशियर के माध्यम से आगे हम लोग करेंगे, यह एक निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा है और एक टारगेट है। लेकिन अगर इसको अगर हम पार्ट में अगर बांट दें, इसको अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर इसको चरणबद्ध तरीके से अगर हम लोग कर ले जाएं, तो ये निश्चित तौर पर बनाया जा सकता है। मैं आप लोगों से इतना जरूर बोलूंगा लास्ट में, आज किसान फसल उगाता है लेकिन कीमत कोई और तय करता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा तकलीफ है। यूजमी का, ग्रामोला जी का हमारा लक्ष्य है कि किसान केवल प्रोड्यूसर न बने, केवल उत्पादक न बने, बल्कि अपने जो प्रोड्यूस उसने किया उसका मालिक बने, अपने जो व्यवसाय है उसका, कृषि का जो व्यवसाय है उसका मालिक बने। और ग्रामोला जी उसी बदलाव की एक शुरुआत हम लोग बोल सकते हैं। ग्रामोला जी सिर्फ एक ऐप नहीं बन रहा है दोस्तों, हम अपने और आप जैसे लोगों की गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं जहां पर किसान, ग्राम पंचायत, पार्टनर या पीओ, कोई खरीदार हो, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, लॉजिस्टिक का काम और जो पेमेंट से रिलेटेड भुगतान का काम है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाए। यही आत्मनिर्भर गांव की एक दिशा और दशा निश्चित तौर पर बनती हुई दिख सकती है, अगर हम सभी लोग एक 5 साल का पूरा एक मॉडल और एक जिम्मेदारी लेके अगर हम एक रोड मैप लेकर चलें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं सीबीबीओ की बात क्यों कर रहा हूं?
हम निश्चित तौर पर एनसीडीसी के पास जा रहे हैं। ग्रामोलॉजी एक एफपीओ मॉडल पे काम करेगा, एफपीसी होगा, लेकिन वो सीबीबीओ के तौर पर काम करेगा। और सीबीबीओ में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे सीएससी सेंटर है, आईटीसी हो गया कंपनी, या फिर अपना पतंजलि जितने प्रोडक्ट्स आज बना रही है, उनको ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोड्यूस है, ये जो किसानों संबंधित प्रोडक्ट है, ये कहाँ से मिल रहे हैं? इन लोगों ने गांव-गांव में वो संगठन बनाए, वो एफपीओ बने, जहां से उनको ये प्रोड्यूस मिल रहा है। मैं आईटीसी की बात कर रहा हूँ। आशीर्वाद आटा, उतने बड़े लेवल पे इतनी अच्छी क्वालिटी का आटा कैसे बन रहा है? किसानों के उस पैदा किए गए अनाज से, उस गेहूं से बन रहा है। तो ये जो एफपीओ का एक मॉडल है, इसको लेकर ग्रामोलॉजी की जो एक संकल्पना है, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैपिन, यूजमी और ये जो ग्रामोलॉजी का एक मजबूत नेटवर्क बनेगा इसके माध्यम से, और आप जैसे जिम्मेदार लोग अगर अपने गांव की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि अभी हम लोग 15 अगस्त को एक इवेंट जो अभी लॉन्च होने जा रहा है ग्रामोलॉजी, इसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। जितने भी टिकट बचे हैं, मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो भी टारगेट कंपनी ने रखे थे, जो भी टिकट का पैसा आप लोगों से लिया गया है, जिन लोगों ने बुक किया है उनका भी, और जो बचे हुए टिकट आगे के बुक करेंगे उनका भी कंपनी 100% रिफंड करेगी। एक भी रुपया ग्रामोलॉजी के नाम पर, एक भी रुपया उस किसान के नाम पर कंपनी लेने नहीं जा रही है। सिर्फ एक रिकॉर्ड अपने पास रखना था, इसीलिए हम लोगों ने टिकट का पैसा लिया। 100% सारा पैसा हम रिफंड करेंगे। और 100 दोस्तों के साथ 15 अगस्त को एक ऐतिहासिक, एक जिम्मेदारी भरा, अपने गांव की जिम्मेदारी को लेकर एक हम लोग ऐसे विजन, एक ऐसे मिशन पे निकलने जा रहे हैं जिसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी दोस्त दिल से जुड़े हैं, दिल के साथ अपने लोगों को साथ लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और आपने ग्रामोलॉजी को लेके और आगे की अपडेट को लेके बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और सभी साथियों का यहाँ पर जो है ग्रामोलॉजी लॉन्चिंग इवेंट का भी अपडेट दिया। तो मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अब समय आ चुका है जिस मिट्टी में हम पैदा हुए उस मिट्टी को कुछ वापस देने का, जिस गांव में हम पैदा हुए उस गांव के लिए कुछ करने का, और वो है ग्रामोलॉजी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा नहीं है। आप सोचिएगा, जो अपने एरिया में दूध की डेयरी है उसके मालिक कितने बड़े बन चुके हैं, एमएलए एमपी बन चुके हैं। जो अपने एरिया में शुगर फैक्ट्रीज है उनके मालिक कितने बड़े बन चुके हैं। जो इन्वेस्टर जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज के प्लांट लगा चुके हैं वो कितने बड़े बन चुके हैं। ये बिचौलिया कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। एक वेयरहाउस लेके बैठे हैं, किसान आता है, उसके दुकान पे माल उतारता है, बड़े व्यापारी की गाड़ी आती है, उसको लेके जाती है। बिचौलिया का बिना काम करे बीच में बहुत बड़ा पैसा बनता है। दोस्तों, आप सोचिएगा, ये सारे लोग किसानों के मेहनत के ऊपर पैसा बना रहे और कोई रिस्क नहीं, रिस्क जीरो है। किसान मरे जिए कोई मतलब नहीं है। एप्पल, हिमाचल का A1 क्वालिटी का एप्पल कभी भी इंडिया में देखने को नहीं मिलता, वो जाता है विदेशों में। और यहाँ पर हम 300 रुपए केजी, अभी मैं एप्पल लेके आया हूँ सर, मीटिंग से पहले भागते भागते आया हूँ कि अभी मीटिंग का भी समय। इतने छोटे छोटे एप्पल मिले 300 रुपए केजी के, वो भी ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़े मुझे। मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया में पैसे 3rd ग्रेड माल के लिए जा रहे, नंबर 1 क्वालिटी के, और नंबर 1 क्वालिटी का माल हमें देखने को नहीं मिलता, वो जा रहा है विदेशों में। जब आप विदेशों में ही भेज रहे हैं
तो किसानों को नंबर 1 क्वालिटी के माल का 3rd ग्रेड पैसा क्यों दे रहे हैं, और 3rd ग्रेड क्वालिटी का माल इंडिया में बेच के नंबर 1 क्वालिटी का पैसा लोगों से क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा स्कैम फार्मर को लेके चल रहा है। इसके पीछे करोड़ों अरबों रुपए बिचौलियों से लेके बड़े इन्वेस्टर से लेके गवर्नमेंट के लोग कमा रहे हैं। आज अगर पूरे भारत की इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी वो सिर्फ एग्रीकल्चर और किसानों के बलबूते पर चल रही है। कोई इंडस्ट्री, कोई आईटी सेक्टर नहीं इनके सामने जीरो है सर। पूरा यहाँ पर इंडिया का जितना भी लेन देन है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। आप सोचिएगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अब करोड़पति बनना है तो इस सिस्टम के ऊपर यकीन रखना है। हम कोल्ड स्टोरेज की चेन ला रहे हैं। आपके एरिया में आपका अगर कोल्ड स्टोरेज डल गया तो दोस्तों सोचिएगा उसका रेंट क्या होता है, उसकी इनकम क्या हो सकती है। अगर आपने हमारे ब्लॉक पार्टनर बन गए और अपना डेयरी, मुझे लगता है अभी हम ब्लॉक पार्टनर के ऊपर एक डेयरी देंगे, तो डेयरी का आपने फ्रेंचाइजी ले लिया तो उस डेयरी का कितना पैसा बनेगा। अगर आपने वेयर हाउसेस बना लिए, वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी, उनको हम ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका कितना इनकम मिलेगा। अब हम लॉजिस्टिक ला रहे हैं तो उसमें हमें ट्रक्स और व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, तो उन गाड़ियों का भाड़ा आपको कितना मिलेगा आप सोचिएगा। और इसके लिए ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा सर यूजमी से ही आएगा। ये 27-28 लाख रुपए को ही इन्वेस्ट किया जाएगा जो मैंने कमाया है, जो आपने कमाया है। कोई नया पैसा लोन नहीं उठाना। और इसलिए आज से यूज में आपको ज्यादा से ज्यादा रेफर करना है, आज से ज्यादा बड़ी टीम बनाने के ऊपर लगना है, आज से ज्यादा बड़ी रैंक लेने के लिए काम करना है, और इसी पैसे को हमारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जो आपका सेफ फ्यूचर बनाता है। सर माइक म्यूट है आपका सर। तो कब बताओगे सर, गला सूखने के बाद? कहां तक म्यूट था? यस सर, अभी एक बस यहीं से सही है, कंटिन्यू करिए। चलो अभी म्यूट हुआ है ना। यस सर बोलिए। लास्ट बात आपने क्या सुनी मेरी? बस सर जस्ट 10 सेकंड ही म्यूट था बस। वेयर हाउस सर, वेयर हाउस। तो अगर आपने वेयर हाउसेस बना लिए, आपने कोल्ड स्टोरेज बना लिए, आपने प्लांट बना लिए, तो दोस्तों ये प्लांट वेस्ट नहीं जाएंगे। ये प्लांट आप रेंट पे भी दे सकते हैं, ये प्लांट से आप खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते। तो दोस्तों बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगने जा रहा है, बहुत बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आने वाले, बहुत सारे लोगों को रोजगार हम देने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आपको बता दें, आशीर्वाद आटे की बात करी, अरे हमने एक फ्लोर मिल ही डाल दी, हमने एक फ्लोर मिल ही डाल दी इन्वेस्टमेंट करके, और वो हमारे ग्रामोलॉजी के साथ टाई अप कर ली, और किसान आटा, किसान शुद्ध ऑर्गेनिक आटे की ब्रांडिंग बना ली। या हमारे ग्रामोलॉजी जो भी ब्रांडिंग देगी वो ब्रांडिंग बना ली आपने, तो आपको अमर रहने वाला अपने बच्चों के लिए एक बिजनेस खड़ा हो गया, एक स्टार्टअप बन गया। ग्रामोलॉजी के साथ कई सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अब आप कैसे देख रहे हो इसके ऊपर डिपेंड है। मुझे तो हर कदम बिजनेस दिख रहा है, मुझे तो हर जगह बिजनेस दिख रहा है। आप पैसों के पीछे भाग रहे, पैसे तो यहाँ हर जगह है, यहाँ पर भी पैसा है, वहां पर भी पैसा है। दोस्तों इस हवा में पैसा है, दोस्तों जो पानी फ्री का है उसमें भी पैसा है। हवा में पैसा कैसे है अब सोचिए ना, वो दिखना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए। हवा में पैसा है कि नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरे साथ में जो हवा घूम रही है उसमें पैसा है। बस मैं क्या करूंगा, एक एयर प्यूरिफायर की कंपनी बनाऊंगा, एयर प्यूरिफायर बना के हवा फिल्टर करने का एक मशीन बना दूंगा। बना लिया ना मैंने हवा से पैसा। जैकलिन बिस्लरी जो है, जैकलिन बिस्लरी जो इटली के, पानी में पैसा ढूंढ लिया यार उन्होंने, फ्री का पानी। आज आपने भी बिस्लरी की 20 रुपए की बोतल 100% ली होगी। अगर मेरी अकेले की बात करो तो 1-2 लाख की तो सिर्फ बिस्लरी बोतल ही पिया होगा अपने लाइफ में। आप भी पिए होंगे 10-20 हजार की, एटलीस्ट ट्रेन में तो पिए होंगे। पानी में भी पैसा है दोस्तों, मिट्टी में पैसा है दोस्तों। गांव का एक ईट भट्टी वाला, गांव का एक ईट भट्टी वाला व्यक्ति ईट बनाने का एक भट्टी डालता है और मिट्टी की ईट बना के बेच रहा है। मिट्टी में भी पैसा है दोस्तों, पत्थर में भी पैसा है, निकालना आना चाहिए। एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार अपने एक कठोर पत्थर को बढ़िया मूर्ति बनाता है, भगवान कर बेचता है। पत्थर में भी पैसा है, आपको दिखना चाहिए, बस आपको निकालना आना चाहिए। बस
हर जगह हर कदम इन्वायरमेंट में दुनिया भर का पैसा है, आप इकट्ठा नहीं कर सकते। बस आपको वो दिख नहीं रहा है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, आपको बस बना बनाया पैसा चाहिए, नोट चाहिए। सर नोट बनाने की मशीन बनाओ, इतनी जगह पैसा है दोस्तों। बिजनेस माइंड, अपनी थिंकिंग बड़ी करो, हर जगह पैसा। और ये पैसा हम आपको देने आ रहे हैं ग्रामोलॉजी को लेके, हमारे जितने भी तमाम प्रोजेक्ट को लेके। सोचिएगा एक मोबाइल फोन जिसमें मैं अभी आपको दिख रहा हूँ, इस फोन ने मुझे 27-28 लाख मजे मजे में दे दिए। इस फोन में भी पैसा है। अगर आपको इन सब में पैसा नहीं दिख रहा है तो आप अपने फोन में पैसा देख लीजिएगा। यूजमी के माध्यम से लाखों रुपए का इनकम है ना, हर कदम पैसा। और आप पैसों के लिए पागल बन रहे हो, बेचैन हो रहे हो, मुझे पैसा चाहिए। अरे आपके पास पैसा है, आपके कदम में पैसा है, मिट्टी में पैसा है, हवा में पैसा है, पानी में पैसा है, पत्थर में पैसा है, हर जगह पैसा है। सोचो इन करोड़पति लोगों ने पैसा कहां से बनाया। सर हवा में पैसा है, विंड टर्बाइन घूम रहा है हवा से, उससे बिजली बन रही है और पैसा आ रहा है उन कंपनियों को। सर धूप में पैसा है, सूरज से रोशनी पड़ रही है, सोलर पैनल बना लिए बड़े बड़े कंपनियों में, उससे बिजली बन रही है, उसमें पैसा है। आप कहाँ पैसा बताओ आपको, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए और आपका विजन बड़ा होना चाहिए। ठीक है सर, मैं एक ही और अपडेट दे देता हूँ सर। सचिन सर रोक रहा हूँ, मैं भूल गया था। माउंट रेंज अचीवर जो नए बन रहे हैं उनका आने जाने का भी पैसा कंपनी रिफंड करेगी। वाह, और जो बहुत बढ़िया दोस्तों, इससे बड़ी नए माउंट रैंक का चोर बनेंगे। 10 तारीख लास्ट डेट है, नए एस रैंक का चोर बनेंगे, नए स्टार रैंक का चोर बनेंगे। आने जाने का टिकट फ्री, रहना खाना बिल्कुल फ्री, घूमना फ्री, एक पैसा खर्चा नहीं होने देंगे। और आपकी अगर रैंक बढ़ेगी तो आपको ही ज्यादा इनकम आएगा। मैंने बोला ना, हर कदम पैसा, हर कदम अपॉर्चुनिटी है। मैनेजमेंट सिस्टम इतनी स्ट्रांग मिली है, आपका कहीं ना कहीं नसीब अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर ज्यादा है और आपके भगवान का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है दोस्तों। इसीलिए ऐसे सिस्टम, इसीलिए ऐसे सीईओ, इसीलिए ऐसा प्रोजेक्ट हमें मिला इस बार। बस आपको समझने की जरूरत है, हर कदम बहुत बड़ा पैसा बिछा हुआ है। आप बस पॉजिटिवली निकल जाओ घर से और लग जाओ यूजमी के साथ, ग्रामोलॉजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही शानदार तरीके से ग्रामोलॉजी के बारे में हम सभी को गाइड किया और सारी इन्फॉर्मेशन दिया और हमारी जिम्मेदारियों को समझाया और उनको जिम्मेदारियां निभाते हुए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपने क्लियर कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे ज़्यादा धन्यवाद हम रवि सर का करना चाहते हैं कि जो रवि सर ने आज इतना बड़ा दिल रखते हैं, इतने बड़ी सोच रखते हैं, इसके लिए सर आपको सल्यूट है। तो मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट्स से एक कुछ सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल है कि आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूँ, आप अपना दिल से जवाब दीजिएगा। जो है अगर आपका दिल करे तो रवि सर क्या बोले, रवि सर कहे कि जिस गांव ने, जिस मिट्टी ने आपको जन्म दिया, जिस मिट्टी में आप पले पड़े, जिस गांव में ने आपकी पहचान दिया, उस गांव के लिए आप जो स्लोगन रवि सर ने दिया है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, यदि हमारे बीच में 631 पार्टिसिपेंट में से जिसको लगता है कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी है, तो आप अपने चैट बॉक्स में मेरी जिम्मेदारी लिखिए, मेरी जिम्मेदारी लिखिए। इससे पता चलेगा कि सचमुच में अगर आपका दिल कहे कि मैं अपने गांव की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, वो चाहे आप अपने माध्यम से करिएगा, चाहे वो अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से करिएगा, चाहे वो अपने दोस्त की किसी के माध्यम से जिम्मेदारी का निर्वहन करवाइएगा। लेकिन मैं आप सभी के चैट बॉक्स से मैं देखना चाहता हूं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि सचमुच में मैं अपने गांव की जिम्मेदारी लेता हूं। और हमारे बीच में 100 पार्टिसिपेंट्स ने सवाल का जवाब दे दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 500 चैट बॉक्स देखना चाहता हूं। अगर 500 दे दिए तो रियल में आज जो रवि सर का विजन है, जो मिशन है और जो सोच के साथ आज उन्होंने यहाँ पे हम जो उम्मीद के साथ आज मीटिंग ट्रेनिंग दिया, वो सोच एकदम 100% रवि सर का सही साबित होगी। आज मेरे पास हमारे बीच में 165 साथियों ने रिएक्शन दे दिया है कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, यानी 177 लोगों ने अपनी जिम्मेदारी अपने गांव की ले लिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने ले लिया। 200 प्लस लोगों ने, तो क्या आप हमारे बीच में 600 प्लस लोग हैं? क्या साथियों आपका दिल नहीं कर रहा है कि मैं अपने गांव की जिम्मेदारी लूं? जिसने मुझे पहचान दिलाया, जिसने मुझे जो है बड़ा किया, जिस एटमॉस्फियर यानी माहौल में मैं बड़ा हुआ हूं, उस माहौल को मैं
के लोगों को कुछ दे सकूं। तो हमारे बीच में लगभग 250 लोगों ने अपना रिएक्शन दिया। आप सभी, मैं मान लिया कि आप सभी दिल से रवि सर के साथ हैं। आपका दिल कहा कि मेरे गांव की जिम्मेदारी मेरी है और आप सभी ने रिएक्शन दिया। रिएक्शन देने वाले समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं दे पाए, किसी कारण जो चैट बॉक्स नहीं ओपन कर पा रहे होंगे इसलिए नहीं दे पाए, तो उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, अब आज का सेशन टाइम हो गया है, तो अब आगे की कार्रवाई नहीं होगी कोई। तो अब आज के सेशन टिकट से रिलेटेड एक बार अनाउंसमेंट आप भी कर दीजिए। जो भी टिकट बचे हैं बुक कर ले। इवेंट के बाद ये टिकट बुक होने के बाद कोई भी टिकट बढ़ाया नहीं जाएगा, ये लास्ट टिकट है। और 100% रिफंड, चाहे वो 5,999 का हो, चाहे वो 1199 का हो। ग्रेट सर। सभी सर वो जो ट्रैवल वाला जो है सिर्फ न्यू माविन रंगाचिव के लिए या सभी माविन रंगाचिव के लिए? सर जरा टिकट का ये भी क्लियर कर लीजिएगा, रिफंड किसका है? क्रिएटर का भी, इन्फ्लुएंसर का भी रिफंड है या ओनली माविन एंड आबा का रिफंड है? प्लीज सबका 100% सबका रिटर्न है, जितने भी। वाह, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सभी का रिफंड है। यानी ये ग्रामोलॉजी इवेंट एब्सोल्युटली फ्री, माविन एंड आबा को आने जाने का टिकट भी फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बड़ी। न्यू मेवन जो 10 तारीख तक हमारे न्यू मेवन के आने जाने का जो है किराया भी फ्री रिफंड मिलेगा। और जो भी हमारे पुराने साथी हैं जिन्होंने टिकट बुक किया है, उन साथी और जो अभी भी बुक करेंगे, 12 टिकट हमारी अवेलेबल है अभी। और 1 डे वाला इवेंट की 22 टिकट अवेलेबल है। जिन साथियों के नसीब में होगा वही बुक कर पाएंगे, मौका हम सभी के पास है। फटाफट बुक कर लीजिए, 100% रिफंड मिल जाएगा इवेंट के बाद। और फ्री में हम एंजॉय करके आएंगे 3 दिन में। सर एक और बात बताना चाहूंगा, उसी का रिफंड होगा जो ये इवेंट अटेंड करेगा। ये नहीं अभी बुक कर लिया, वो आया नहीं और फिर मिलेगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार सर, आपने अपडेट दे दिया कि जो इवेंट में किसी कारण से मिस कर देगा तो वो अपनी जो है उसे रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इवेंट तक पहुंचना है, इवेंट आपको ज्वाइन करना है। ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है, उस ऐतिहासिक इवेंट का भाग बनना है आप पहचान। क्योंकि आने वाले 2030 में जब ग्रामोलॉजी हर ग्राम पंचायत में दिखेगा तो उस समय आप भी गर्व से कहोगे कि इस लॉन्चिंग इवेंट का मैं भागीदार था, मैं उस लॉन्चिंग इवेंट में गया था। ये रही मेरी फोटो। तो इसका पार्ट बनने का हम सभी के पास मौका है। अब समय ना देखते हुए अब से 8 टिकट बचे हैं। 50 जो हमारा 3 दिन का इवेंट है उसके सिर्फ 8 टिकट बचे हैं। और जो हमारा 1 दिन का इवेंट है उसके टिकट बचे हैं सिर्फ 22 टिकट। यस, और अपडेट ये है कि अब दोबारा टिकट कोई भी ऐड डाउन नहीं होगी। जो है ये रवि सर ने साफ कह दिया है कि वो 50 टिकट, जो 100 टिकट है, 100 लोगों का इवेंट है, उसमें कोई टिकट इंक्रीज नहीं की जाएगी। तो जिसके नसीब में है फटाफट आप बुक कर लीजिए और इवेंट में मिलते हैं। तो चलिए साथियों, जो है आज के सेशन बहुत ही शानदार रहा। मैं रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा शानदार अपडेट देने के लिए, शानदार जानकारी देने के लिए। सचिन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो शानदार तरीके से ग्रामोलॉजी को डिफाइन किया, सारी चीजें बताया। और सभी हम पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हमारे बीच में 541 पार्टिसिपेंट्स हैं और जो जा चुके हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपडेट लिया। तो आइए आज के सेशन को हम एंड की ओर चलेंगे हमारे शानदार स्लोगन के साथ। तो हमारे सभी को साथी रेडी हो जाएं, क्या आप तैयार हैं? माइक ऑन कर ले, सभी साथी माइक ऑन कर लें और आवाज एक रिदम में बोलना है। हम अपने स्लोगन को बोलेंगे, आगे पीछे नहीं। तो 3, 2, 1 यूज मी, यूज करेगा इंडिया, हर दिन दिल का लर्न अर्न मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए। मिलते हैं सुबह के 7 बजे के टेक्निकल सेशन में। तब तक गुड नाइट।